नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। तो शाम से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बनी किरण चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन किरण चौधरी ने तो शाम सीट छोड़ने से इनकार कर दिया है। दरअसल यह भारतीय जनता पार्टी का जो मेगा प्लान है उसके अनुसार उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक लेटर लिखा है और उसमें कहा गया है कि आप किरण चौधरी की जो है सदस्यता है ये रद्द कीजिए। हालांकि जेजेपी के 2 विधायकों की पहले ही सदस्यता रद्द करने के लिए जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने लेटर लिखा था। उनकी जो सदस्यता है अभी बनी हुई है और उन पर कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष क्या करेंगे वो पेंडिंग पड़ी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो मेगा प्लान है यही है कि राज्यसभा के लिए हरियाणा में भी एक सीट खाली है और दीपेंद्र हुड्डा ने रिजाइन दिया, वो लोकसभा के सदस्य बन गए हैं। तो इस सीट पर चुनाव होना है और देखें यहाँ इस दफा भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े हैं थोड़े गड़बड़ाए हुए हैं। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत लेगी। कारण यही है कि इस समय 90 विधायकों में से 3 विधायक ऐसे हैं जिनमें से एक की मौत हो गई है और 2 ने रिजाइन दे दिया है। दरअसल अगर हम बात करें तो 87 विधायक इस समय हैं, यानी राज्यसभा की सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 44 विधायकों की ज़रूरत है। तो क्या ये 44 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है? हालांकि कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है दीपक बावरिया, उन्होंने दावा किया है कि वो भी यहाँ चुनाव मैदान में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। जहाँ तक की बात करें भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायक हैं। तो देखें, एक विधायक हलोपा यानी गोपाल कांडा ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया हुआ है। ऐसे में इनकी संख्या 42 हो गई है। तो 2 ऐसे विधायक हैं जो जेजेपी से टूटे हैं और देखें तो ये विधायक हैं रामनिवास सुरजेखेड़ा और दूसरा है रामनिवास सुरजेखेड़ा के अलावा जोगीराम सियाग, तो खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में भी इन दोनों विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की थी। हालांकि दोनों के खिलाफ जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने स्पीकर को लेटर लिखा हुआ, शिकायत लिखी हुई है कि इनकी जो सदस्यता ये रद्द की जाए, ये मामला पेंडिंग है। तो ऐसे में 41 हलोपा 42 और 2 ये विधायक 44 विधायक हो गए हैं, यानी राज्यसभा की सीट ये जीत रहे हैं। और एक विधायक अब किरण चौधरी इनको मिल गई है, 45 विधायक हो गए हैं। दरअसल देखें तो भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि अंतिम समय चल रहा है दूसरे टर्म का। हो सकता है कि कोई ना कोई उनकी पार्टी का विधायक भी सौदेबाजी न कर ले। और एक विधायक के पति की तो लोकसभा चुनाव में वीडियो वायरल हुई थी और उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, इतनी वोटों से अगर जीतते हैं तो उनका टिकट फाइनल है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि कोई विधायक उनकी पार्टी का भी गड़बड़ कर सकता है। तो अब किरण चौधरी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सेफ जोन में है। कारण यही है कि किरण चौधरी के बाद 45 वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जाएंगी। हालांकि अगर कोई विधायक गड़बड़ भी करता है 44 उनके पास रह जाएगी। और दूसरी बात देखें, अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला क्या निर्णय लेंगे इस चुनाव को लेकर, वो भी देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि कांग्रेस के साथ दुष्यंत चौटाला भी नहीं जाएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ अभय सिंह चौटाला भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ कांग्रेस के जो आंकड़े हैं वो भी फिट नहीं बैठ रहे हैं कि वो अपना उम्मीदवार उतारकर जितवा ले। दूसरा सवाल उठता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि देखिए, किरण चौधरी तो कांग्रेस पार्टी की विधायक है, वो सदस्यता से इस्तीफा बेशक नहीं दे रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी व्हिप जारी कर सकती है।
दरअसल जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें व्हिप लागू नहीं होता, यानी कहीं भी वोट डाल सकते हैं, और ऐसे कई बार भी पहले भी हो चुका है। ऐसे में किरण चौधरी के वोट का इस्तेमाल राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करेगी। दूसरा, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इस मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, और जब अविश्वास प्रस्ताव लाएगी उस समय भी वोट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ किरण चौधरी का वोट काफ़ी मायने रखने वाला है। और देखिए मानसून सत्र के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्लान है कि अगर कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है तो वो प्रस्ताव किस तरह से गिराया जाए, और आंकड़े फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने 3 आज़ाद विधायकों को तोड़ लिया है। धर्मपाल गोंदर जो नीलोखेड़ी से विधायक हैं, और दूसरे विधायक रणधीर गोलन हैं जो पुंडरी से विधायक है, और सोमवीर सांगवान जो चरखी दादरी से विधायक हैं। तो देखिए यहाँ इन विधायकों की क्या रणनीति रहने वाली है, कांग्रेस के साथ तो जा ही जाएंगे। दूसरा, जो रणधीर गोलन है और धर्मपाल हैं गोंदर, दोनों की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी हारी है। नीलोखेड़ी में बीजेपी जीती है और पुंडरी में भी बीजेपी जीती है, यानी दोनों विधायकों ने पूरे जोर लगाए थे कि कांग्रेस प्रत्याशी या कांग्रेस के साझे प्रत्याशी को वोट दिलवाने के लिए, लेकिन इनके यहाँ इनके प्रत्याशी की हार हुई है। ऐसे में देखें तो यह हार इन दोनों विधायकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पछतावा इन्हें भी हो सकता है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का से जो समर्थन लिया है वो बेटाइम लिया है, सही समय पर नहीं लिया है। खैर, अब किरण चौधरी को पूरी तरह इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भिवानी की बात करें, भिवानी जिले में किरण चौधरी की अच्छी खासी पकड़ है। दरअसल चौधरी बंसीलाल भिवानी जिले से थे, और भिवानी जिले में आज भी एक बड़ी फहरिस्त है उनके समर्थकों की, जो बंसीलाल के पीछे या बंसीलाल की जो नीतियां हैं उनका अनुसरण करते अब तक आ रहे हैं। और किरण चौधरी ही राजनीतिक तौर पर बंसीलाल की विरासत संभाल रही है। और कहीं ना कहीं ये भिवानी जिला है, इसमें जाटों की संख्या अच्छी खासी है, और जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। अगर किरण चौधरी के आने के बाद देखें तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ भिवानी जिले में खास तौर पर जाटों में सेंधमारी करती नजर आ रही है। तो देखिए कई ऐसे और नेता हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं, जिनकी नज़दीकियाँ रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी टिकट कटी है। तो कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि ये नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और देखें अगर ये नेता शामिल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति माहौल विधानसभा चुनाव से पहले बनना शुरू हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव के चलते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें हारी हैं, उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा में बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। लेकिन जिस तरह से किरण चौधरी गई और कई और नेताओं के नाम चल रहे हैं, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि विधानसभा के चुनाव में भी मुकाबला अब टेढ़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच देखा जा सकता है।